ओके, अब शुरू होता है तुम्हारे रोने के दिन। ये आ गया डोमेन और रेंज। डोमेन तो ठीक है, निकाल भी लेते हैं। उस दिन जैसे मैंने बोला था, रेंज निकालते वक्त वी ऑलवेज हैव कंसिडर डोमेन, अदरवाइज तुम गए। ठीक है, अब डोमेन निकालने की एक बेसिक डेफिनेशन अपन ने डिसाइड की थी। क्या रहता कि अंडर रूट में निगेटिव साइन नहीं चलेगा और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता। ओके, सो आज मैं तुमको वही धीरे धीरे बताने वाला हूँ हाउ इट कैन बी सॉल्व। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 3। f of x is equals to 2x plus 3 ना। इधर कहीं अंडर रूट दिख रहा है क्या तुमको? नहीं। डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या तुमको? नहीं। तो x की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। और डोमेन हमेशा बैक ऑफ द माइंड में पक्का रखना। डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है, राइट? ओके, सो अब अगर मेरा यहाँ पे f of x is equals to 2x plus 3 है, तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ x को मेरा प्रॉब्लम आ रहा था? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, मेरा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा और अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इधर अगर मैंने x की वैल्यू निगेटिव भी डाल दी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दो ही दिमाग में है। दिमाग में क्या है? अंडर रूट नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए अंडर रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। सो दिस डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। आर मतलब रियल नंबर्स रहते हैं। ओके, इतने आंसर आने वाले उसके ऊपर नहीं आने वाले आंसर्स। एज आई सेड, JEE में मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं तुम्हारे ऊपर काफी हद तक बहुत सारी चीजें छोड़ने वाला हूँ। ओके, बस मैं कॉन्सेप्चुअली तुमको क्लियर करके दूंगा, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स छुड़ा के दूंगा। अदर्स इट्स ऑन यू, तुमको खुद से पढ़ाई करनी है कोई भी हालत में। ओके, सेकेंड, डोमेन ऑफ मतलब f of x is equals to x minus 1 upon x minus 2। x minus 1 upon x minus 2। अब खतरा थोड़ा सा बढ़ गया, लेवल बढ़ गई अपनी। यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है क्या तुमको? नहीं। डिनोमिनेटर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कौन नहीं चलता? जीरो नहीं चलता, बराबर है? तो इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। अब तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, अगर मैंने 2 डाला तो जीरो आएगा, तो तुम यूज कर सकते हो। बट जब डिफिकल्ट होने वाले है तो मेथड को स्टिक करना। कसं करायचं पहा, क्या करना? डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता ना, तो अपन बहुत मुजोरी करना। डिनोमिनेटर में मैं जीरो लूंगा, डिनोमिनेटर को जीरो पकड़ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? x is equals to 2 हो गया, बराबर? x is equals to 2 हो गया। इसका मीनिंग कि यार मैं x की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो यहाँ पे जीरो आ रहा। अगर CBSE बोर्ड 9 स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स चैप्टर, zeros of polynomials, that is called zeros of polynomials। तो इसका मीनिंग कि x के जगह 2 डाला तो डिनोमिनेटर में जीरो आता है। Now what happens is real numbers, okay, it will be all real numbers but it won't be 2। मतलब सारे रियल नंबर्स ले सकता हूं मैं डोमेन के लिए। आई कैन टेक एनी नंबर इन डोमेन बट आई कैन नॉट टेक 2, क्योंकि अगर मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड आगे के फंक्शंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी तुमने कॉमन सेंस लगा के बता दिया, बट दिस इज द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व इट। सेकेंड और द थर्ड, सॉरी, f of x is equals to x minus 1 upon x square plus x plus 1। अब खतरा बढ़ गया भाई। खतरा कैसे बढ़ा वो भी बताता हूं मैं। अब तुमको पता नहीं कि यहाँ पे मैं कौन सा नंबर डालूंगा तो आंसर जीरो आता है। कितने ढूंढोगे और ढूंढ के? रियल नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर्स है। तुम बोलोगे सर चिल्लर, सर 1 डाल के देखो, 1 में तो जीरो नहीं आ रहा। तो बोलोगे एक चिल्लाएगा, सर -1 डाल के देखते, -1 का स्क्वायर +1 -1, तो भी आंसर जीरो नहीं आ रहा। ओके, तो ढूंढना कैसे कि यार यहाँ पे जीरो आता कि नहीं आता? क्योंकि अपना खतरा तो यही है, डिनोमिनेटर। रूट तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो खतरा कहाँ बढ़ गया? ये डिनोमिनेटर में बढ़ गया। सिंस ये खतरा बढ़ गया अपना, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल फॉलो द मेथड। डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए ना, तो अपन मुजोरी करूँ, क्या करूँ? डिनोमिनेटरला जीरो घेऊ। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इतने अपन पागल हो गए क्या रूट्स निकालने के लिए? नहीं, आपल्याला काय करायचं है?
वी विल सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये याद है क्या तुमको? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करना पड़ता है? जो x का कोएफिशिएंट रहता है उसको आधा करना। x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है, उसको आधा किया, तो क्या होता है? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता तुमको, पक्का? सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखते जाओ। सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या रहता है तुम्हारा? 1/4 को ऐड किया एंड 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो दिस बिकम्स x प्लस, अब ये जो रहता है दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर तुमको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता होगा तो पहले थोड़ा सा पुराने किताबें खोलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी अबाउट दैट। दिस इज x प्लस, इसको लेना 1/2 का स्क्वायर। सो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जाता है एंड एक में से 1/4 गया तो बचता 3/4। ओके, एंड मुझे नहीं लगता अब मैंने अगर x की वैल्यू कभी भी कुछ भी डाली और यहाँ पे उसका स्क्वायर किया तो वो निगेटिव आने वाला है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ये स्क्वायर निगेटिव आ ही नहीं सकता, और निगेटिव आ ही नहीं सकता तो दो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन कभी भी 0 होगा क्या तुम्हारा? नहीं, इसलिए फॉर दिस एनी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, इसलिए डोमेन आ गया R। डोमेन क्या आ गया? R। ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, अब मैं जैसे बोल रहा था, अब से तुमको रोना शुरू करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज टू फाइंड रेंज तुमको डोमेन भी निकालना पड़ता। तुम डोमेन के अलावा काम ही नहीं कर सकते। ओके, सिंस तुम डोमेन के अलावा काम नहीं कर सकते, अपना प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल f of x इज इक्वल्स टू 2x + 3, ये एग्जाम्पल लेते हैं। उसका डोमेन मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था ऑल रियल नंबर्स। व्हाई ऑल रियल नंबर्स? बिकॉज मैंने कोई भी वैल्यू लिया x की तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू ले दो मेरे को x की, मुझे फर्क नहीं पड़ना है। अब रेंज निकालना है मुझे। रेंज मतलब जिस पे एरो जा रहा है, राइट? तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे आंसर आता 5, x की वैल्यू मैंने 2 लिया तो यहाँ पे आंसर आता 7, राइट? तो फॉर कुछ भी x की वैल्यू ले लो, मेरे को एक आंसर मिलने वाला है। तो कैन आई ऑल्सो से, अब रेंज में इसको y लेना पड़ता है, ठीक है? रेंज में इसको y लेना पड़ता है, तो कैन आई ऑल्सो से कि मैंने x की वैल्यूज ली तो मुझे सारे y की वैल्यूज मिल रहे हैं। फिर से अगर मैंने x की कुछ वैल्यू डाली तो मुझे y का आंसर मिलता है। एंड इफ आई से आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज रियल नंबर्स, सो फॉर एवरी रियल नंबर आई गेट अ रियल नंबर, सो देयरफॉर रेंज इज ऑल्सो R। रेंज इज ऑल्सो R। तुम बोलो सर क्या फालतू पढ़ा रहे, तो हमने भी दिमाग लगा कि कह रहा था। रुक, वेट, अभी आने तो प्रॉब्लम्स बताता हूँ तुमको फिर मैं। ओके, सो रेंज ऑफ f of x, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकेंड वाला प्रॉब्लम, f of x इज इक्वल्स टू x² + 3। अब यहाँ पे थोड़ा खतरा बढ़ जाता, f of x इज इक्वल्स टू x² + 3। सो ऑलवेज कंसीडर रेंज निकालते हो किसको y, इसको y पकड़ा, फिर क्या करना, x² इज इक्वल्स टू y - 3 करना, x² इज इक्वल्स टू y - 3 करना। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया? इज इक्वल्स टू y किया, फिर x² इज इक्वल्स टू y - 3। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका आंसर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। तो मतलब यहाँ पे मेरे को y की वैल्यूज ऐसी ही डालनी पड़ेगी सो दैट इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। या तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो डू वन थिंग, x इज इक्वल्स टू √y - 3 करना। क्या करना है? x इज इक्वल्स टू √y - 3। अब सिंस x इज इक्वल्स टू √y - 3 किया मैंने, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन चलता क्या? नहीं चलता। सो नेगेटिव साइन नहीं चलने के लिए मुझे ये y - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अगर ये तुमने गड़बड़ की तो तुम्हारे आगे के आंसर गड़बड़। रूट के अंदर निगेटिव साइन चलता क्या? नहीं चलता। अगर कोई भी आज के बाद तुमको रूट के अंदर निगेटिव साइन लेके दिखा तो वो सिर्फ एक ही चिन्ह से अंदर रहेगा और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो आगे का चैप्टर है अपना, और वो तो अलग लेवल पे रूल आता तुमको, बट ठीक है अभी के लिए रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं चलता। ओके ना, रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं चलता मतलब ये y-3 का आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। 0 के इधर ग्रेटर देन 0 मतलब तुम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे भागने वाले हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे भागने वाले हो? राइट हैंड साइड पे भागने वाले हो अपन। सो दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, म्हणजे y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सॉरी 3, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 से वो इंफिनिटी तक भागने वाला। नंबर लाइन अगर तुम इमेजिन कर रहे हो तो ऐसी नंबर लाइन से 3 से वो इंफिनिटी तक भागने वाला। अब 3 को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सो इसकी रेंज आएगी 3 से इंफिनिटी। अब तुमको बहुत बड़ा डाउट होता सर ऐसे आंसर कैसे समजने वाले, कळायचं इथे पहा 3 ला जर मी इथे टाकलं, ठीक है 3 डाला तो आंसर 0 आता, चलता है, अंडर रूट में 0 चलता है। 3 को अगर मैंने उसके बाद 4 डाला तो पॉजिटिव आंसर, 5 डाला तो पॉजिटिव आंसर। सो फॉर दिस एवरी आंसर शुड बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई 3, infinity should be the answer.